हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करें अपना एक्सरसाइज 10.1 जो कि कॉनिक सेक्शन है, 11th एनसीईआरटी का है। तो वहां पर हमने क्या देखा था, एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जहां पर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। एक कौन को हम किस किस सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो वहां से आपने सब कुछ सीखा होगा, उम्मीद करता हूँ। आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कॉनिक सेक्शन की, तो आपको वहां मिल जाएगी। तो यहाँ पर तो हमने पिछले इंट्रोडक्शन में चार शेप पढ़ी थी। सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया और हाइपरबोला हो गया। ठीक है। इसके साथ साथ सर्कल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी थी, क्योंकि एक्सरसाइज 10.1 जो वो बेसिक है आपके सर्कल से। तो सर्कल के कुछ एग्जांपल हमने देखे थे, उसे आप जाके जाके वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर हम जो स्टार्ट करेंगे, आपके एक्सरसाइज करेंगे 10.1 जो कि सर्कल है, सर्कल से रिलेटेड है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, सेंटर, रेडियस, इक्वेशन, सब कुछ हम ट्राई करेंगे। तो आप देखते रहिए क्या क्या होगा। तो देखो, बोला कि सेंटर अगर 0 2 है, रेडियस आपके पास 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपको। ठीक है। तो आपको पता होगा सेंटर और रेडियस से हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो एक पॉइंट ले लो, सेंटर से एक दूसरा पॉइंट आप ले सकते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, रियल एक्स वाई। ठीक है, राइट। तो सेंटर आपका 0 2 है, तो इसका मतलब इक्वेशन जो होगी, आर स्क्वेयर जो होता है, आर स्क्वेयर जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, सॉरी, कंप्लीट स्क्वेयर होगा ना यहाँ पर। तो जल्दबाजी में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंप्लीट स्क्वेयर प्लस में वाई माइनस के स्क्वेयर। एच और के क्या है, ये आपके सेंटर के पॉइंट है। तो बस लिख लीजिए, आर स्क्वेयर की जगह आर की वैल्यू पुट करिए। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वेयर हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एच की वैल्यू 0 है, तो 0 की तो कुछ वैल्यू ही नहीं होगी, तो प्लस में वाई आपका -2 का कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 4 -4 वाई। यहाँ से आपका स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर दिया, 4 से 4 कट जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी इस सर्कल की। ठीक है। तो सेकंड आपने आप खुद सोल्व करके देखिए। ओके, तो थर्ड देखता हूँ मैं आपका, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन तक हमने एज इट इज सोल्व कराना है, राइट। थर्ड भी आपका कर दूंगा। फोर्थ ये आप एक क्वेश्चन करवा लीजिए, या थर्ड करवा, फोर्थ अपने आप करोगे और फिफ्थ कर दूंगा। ठीक है। चलो देखते हैं अगला। सेंटर आपको दे रखा है, रेडियस है, इक्वेशन आपने निकालनी। तो इक्वेशन आपको पता होगा कि एक्स माइनस एच स्क्वेयर प्लस में वाई माइनस के का कंप्लीट स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, राइट। एच क्या 1/2 है, तो एक्स -1/2 का होल स्क्वेयर प्लस में वाई -1/4 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/12 का कंप्लीट स्क्वेयर। ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/4 माइनस में 2 × 2 1/2 एक्स, तो यह खाली एक्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में 1/16 माइनस में ये कितना हो जाएगा, 2 × y × 1/4, तो ये y/2 हो जाएगा। ओके। और इधर क्या है, 1/12, तो 1/12 का स्क्वायर 1/44 आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो सोल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में वाई स्क्वायर माइनस y/2 इज इक्वल टू 1/144। इधर जो नंबर है वो उधर जाके माइनस हो जाएंगे, 1/4 -1/16। ठीक है। तो भाई सोल्व करिए आगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस y/2 इज इक्वल टू, ये एलसीएम लोगे तो 144 हो जाएगा। तो 144 1 हो जाएगा, 144 4 से कितने पे चला जाएगा, -4 3 जा और 4 6 जा, एंड -16 पे कितना जाएगा, 99 पे जाएगा। ठीक है। तो 36 और 9 45 में से एक गया 44। तो करिए भाई सोल्व, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस y/2, इधर कितना बच जाएगा, 45 माइनस 1 करोगे तो -44, -44/144। तो 2 से कट हो जाएगा, 2 4 से कट कर लेते तो 11, 4 से कट कर लेते तो यहाँ पर आपका 36 आ जाएगा। ठीक है।
और इसको उधर ले जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये लास्ट स्टेप आपका वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई टू, माइनस का ना उधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 11/36 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई इस, ठीक है। या तो आप स्क्वायर को पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपका। सेंटर आपको दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है, सिंपल सा सॉल्यूशन। चलो, आपको पता है कि रेडियस, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको, पहले आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लीजिए जो भी आपको आता हो। एक्स एक्स माइनस एच का कंप्लीट स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच क्या है, माइनस ए है, तो इसका मतलब एक्स प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि एच माइनस है और एच की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में एज इट इज के का भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका कंप्लीट स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ओके, प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, आपका कितना हो जाएगा ये, 2by इज इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना, तो प्लस में 2ax, ओके, प्लस में 2by, और बी स्क्वायर इधर आएगा प्लस का, तो एक प्लस का ये रहा, एक ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस में 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कितना आसान क्वेश्चन था ना, जितना मुश्किल क्वेश्चन आपको दिखाई देना उतना ही आसान क्वेश्चन ऑलरेडी ये होते हैं। तो इस चीज की आप डिस्टर्बेंस ना लीजिए, बिल्कुल इजी इजी स्टेप है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इतनी इजी है ना, इसमें कुछ नहीं निकालना है, या तो सेंटर आपसे पूछेगा या पॉइंट आपसे पूछेगा या रेडियस आपसे पूछेगा। इसके अलावा एक बड़ी चीज होगी आपकी इक्वेशन, जो कि इक्वेशन हम करने लग रहे हैं सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे, आप मजे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। 6 to 9 में क्या पूछा, सेंटर और रेडियस पूछा है, ठीक है। तो सेंटर और रेडियस पूछा, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें कंपेयर करना है। जब एक जब आपको एक इक्वेशन दी जाती है तो इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, तो सिक्स और सेवन्थ देख लेता हूं मैं, और देखते हैं एट्थ और नाइन्थ। एट्थ और नाइन्थ अपने आप करना है, ठीक है। एक मिनट और देखता हूँ कोई अच्छा सा। चलो सिक्स्थ अपने आप करना, क्योंकि सिंपल सा कंपैरिजन है और कुछ नहीं है, बाकी आंसर दे दूंगा मैं आपको इधर का, सिक्स्थ का। तो कंपैरिजन है, जो इक्वेशन हम सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेंटर जो होता है, वो सेंटर क्या होता है अपना, अगर आपको याद हो तो हम सेंटर को क्या लिखते थे, सेंटर को लिखते थे एच और के, ठीक है। तो एच और के की वैल्यू देखनी, तो यहाँ पर माइनस एच होता है 5 के साथ, तो यहाँ पर सेंटर जो होगा एच 5 है, तो यहाँ पर माइनस होता है इक्वेशन में, तो माइनस होता है जब एच एज इट इज आता है, लेकिन अब प्लस है तो एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी, -5 हो जाएगी। के -3 है, तो अब माइनस के साथ 3 है, तो के एज इट इज वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। ये तो सेंटर आ गया। रेडियस आपसे पूछा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो आपका 6 हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, अच्छे से सोल्व करके देखना, प्लस माइनस नहीं करना, प्लस माइनस तो आप कर सकते हो, ओके, समझ आया आपको इतना, ठीक है। तो अब मैं सेवन्थ के साथ कंपैरिजन करूंगा, और कंपैरिजन कैसे होगा, तो आपको पता होगा, आपने इक्वेशन बनाई होगी, और इक्वेशन बनाई होगी तो आपने अच्छे से सोल्व भी किया होगा उसको। तो सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे इक्वेशन आपने पूरा ओपन, मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में कि अगर पूरा ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एच एक्स, ओके, ओके, -2 hx, और आपका कितना हो जाएगा आगे, -2 k y, ओके। और यहाँ पर आपका आगे चला जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस में एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, राइट, ओके। इतना समझ आया था ना आपको। ये आपकी एक ओरिजिनल इक्वेशन है, अगर हम इसको पूरा ओपन करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये सारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब कंपेयर करो, कंपेयर करते हैं, कंपेयर
ये आप मानना चाहते हो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करोगे तो आपको दिखाई देगा 4x। एच एच और के तो आपके सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर आपका क्या है, एच और के है। और रेडियस आपके पास क्या है, आर है, ठीक है। ये चीज आपने निकालनी है, तो एच और के निकालिए पहले। तो एच यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो माइनस यहाँ से अब कंपेयर करेंगे, -2hx इज इक्वल टू -4x के इक्वल है। यहाँ पर आप देखिए, एक्स एक्स वाले कांस्टेंट उठाने हैं, ठीक है। तो और दूसरी तरफ से y उठाओ, तो y के एक तरफ तो 2k y है माइनस का, और दूसरी तरफ -8y है। तो माइनस से माइनस कटोगे दोनों में, और दो से इधर दो कट हो गया। तो इधर से x कट हो गया। तो h की वैल्यू कितनी आई, 2। h की वैल्यू यहाँ से 2 आई, ठीक है। 2 से कट होगा तो 4 पर, तो यहाँ पर, और y से y कट हो गया, तो k की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। ये लो आपका सेंटर मिल चुका हमें, 2 और 4, ठीक है। सेंटर मिल चुका है ना। अब आपको रेडियस निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस के लिए हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है कांस्टेंट, -45। ओके। तो एच की वैल्यू दे रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में के कितना है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू -45। तो 4 और 20 आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे ये -45 नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट इधर आएगा ना तो माइनस का होगा, कांस्टेंट दूसरी जीरो की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 45 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 45 बनेगा, हमने गलत लिख दिया जल्दबाजी में। ठीक है भाई, आपका माइनस ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। माइनस ही रखते हैं, तो -45। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 20 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर -65 हो जाएगा। ओके। यहाँ से माइनस से माइनस कट कर दो, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √65। ये लो आपका आंसर, रेडियस भी आपका निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपेयर करके सोल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन अब अपने आप सोल्व करोगे। नाइन्थ क्वेश्चन को मैं ट्राई कर लेता हूँ, ओके। तो नाइन्थ क्वेश्चन में आपका, मेरे ख्याल से कुछ नहीं लग रहा मुझे, कांस्टेंट ना देखो देखते हैं फिर भी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2hx, ओके, और -2k y प्लस में एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर एक्स, सॉरी के स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब देखते जाओ क्या करना है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को मैं क्या करता हूँ, सभी से डिवाइड कर लेता हूँ 2 को, ठीक है। 2 को कांस्टेंट ले लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, इस इक्वेशन क्वेश्चन को इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस में वाई स्क्वायर बचेगा माइनस में x/2 बचेगा, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंपेयर करो, अब हमारे पास सेंटर आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, सेंटर निकालते हैं, सी एच और के की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर -2hx के साथ आपका माइनस इज इक्वल टू -x/2 दे रखा है, ठीक है। ये कंपेरिजन आपका दे रखा है, और के साथ कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पर मुझे पता लग गया कि के की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, राइट। तो माइनस से माइनस कटा, एक्स है एक्स कटा, तो एच की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 1/2, और ये 2 है ना, तो इधर आगे मल्टीप्लाई होगा नीचे। तो एच की वैल्यू कितनी है, 1/4। हमें सेंटर मिल चुका है, सेंटर क्या आपका 1/4 एंड 0, ठीक है। ओके। अब हमारा रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकालना है, तो आप देखिए रेडियस निकालिए। तो एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब 0 होगा, तो इजिकल टू 0, राइट। एच स्क्वायर मतलब कितना, 1/4 का स्क्वायर, तो 1/16। 0 तो 0 माइनस आर स्क्वायर इजिकल टू 0। तो माइनस आर स्क्वायर इजिकल टू 1/16, उधर जाएगा माइनस का 1/16, माइनस से माइनस कटो। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट करोगे तो 1/4 हो जाएगा। ये रेडियस 1/4 और सेंटर 1/4 एंड 0, ठीक है।
तो ये 9 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो क्वेश्चन आपको देने के लिए बोला है ना, वो खुद अपने आप ट्राई करके देखिए, तो अपने आप सोल्व करिए, और ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से रहे। ओके, तो आगे देखते हैं। 10th क्वेश्चन बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी। पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, जिस जो कि सेंटर है लाइन, किस लाइन पर, 4x+y। तो भाई इसने बोला है कि जो एक सेंटर है आपका सर्कल का, तो वो इस लाइन पर है 4x-y पर, ठीक है। तो मैं कुछ एक थोड़े से रफली समझाना चाहूंगा आपको। रफली आप अच्छे से समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर फेयर के लिए तो आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको बोर्ड पे ऑफलाइन समझा सकता है। तो ये आपका एक सर्कल है, राइट। ये एक सेंटर है, इसका सेंटर है। और ये सेंटर किस लाइन पर है? अगर आप ये देखोगे, ये लाइन आपकी जो जा रही है, ये आपकी 4x+y है, = 16। पहले मैं आपको रफली समझा देता हूँ, बाद में इक्वेशन सारी सोल्व करेंगे। और ये सेंटर क्या है? C, H और K है। मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, मुझे इतना पता है H और K। और जो पॉइंट्स दे रखे हैं, वो आपका एक पॉइंट तो इधर दे रखा है 4 और 1, और दूसरा पॉइंट दे रखा है 6 और 5 के साथ इधर। तो ये मतलब मैंने क्या बोला था, जब सर्कल की सरकमफ्रेंस पर आपका कोई भी पॉइंट आ जाता है, वो अपने एक्स में क्या होता है? एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। ये चीज उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। क्योंकि छोटी छोटी बातें जो होती है ना मैथ में, वो आपको बहुत कंफ्यूजन में रख सकती है, तो आप उसके पूरी तरह ख्याल रखिए, ठीक है। तो ये कुछ आपका डायग्राम बनने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, तो पहले हम लाइन का यूज करिए। लाइन को यूज करोगे तो एक्स और वाई की जगह हम क्या रख देंगे? क्योंकि ये एक लाइन है, तो ये मतलब यहाँ से भी यही लाइन जा रही है 4x+y। तो एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 4h+k = 16। तो यहाँ से अपनी क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन बनाइए। और ये आपका रेडियस है, इधर भी आपका रेडियस है। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से भी आपका क्या निकलेगा? दो इक्वेशन यहाँ से आएंगे, और दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से वहां पर भी इक्वेशन, एक अलग से इक्वेशन बनेगी, उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो भाई ये काम है आपका। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होगे। तो क्या मैं अपने इस डायग्राम को रफ करूंगा, ठीक है। तो और फिर वहां से जो होगा ना, वहां से H और K की वैल्यू जो आएगी, उस H K की वैल्यू से फिर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो अपने आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, क्योंकि हमारे पास रेडियस भी तो नहीं ना अभी, तो रेडियस भी तो निकालना है ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट्स दे रखे आपको, सर्कल, पासिंग पॉइंट, पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स 4, 1 एंड 6 एंड 5, ठीक है। ये दे रखे हैं आपको, राइट। तो पास पास कर दिया इनसे। तो इनसे पास पास कर दिया, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन क्या हो गया आपका? 4 - H, जो कि सेंटर सेंटर से जा रहा है, स्क्वायर, एंड प्लस में 1 - K का होल स्क्वायर = R का स्क्वायर, राइट। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये होगी। सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड पॉइंट का यूज करिए, 6 - H का कंप्लीट स्क्वायर, प्लस में एंड 5 - K का कंप्लीट स्क्वायर = R स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद आपके पास सीधा सिंपल देखो क्या बन के आएगा। R1, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या देखते हैं, लेफ्ट राइट साइड दोनों ही बराबर, तो लेफ्ट साइड भी बराबर कर दीजिए। तो बराबर करिए, 4 - H का कंप्लीट स्क्वायर, प्लस में 1 - K का स्क्वायर = 6 - H का स्क्वायर, प्लस में 5 - K का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या होगा? कंपेयर हो गया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन पॉइंट से। अभी हमने क्या किया है? अभी हमने इस लाइन का यूज नहीं किया, जो नीचे लाइन दे रखी है उसका यूज नहीं किया अभी, ठीक है। तो अभी हम पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखोगे 4 स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, प्लस में H स्क्वायर, माइनस में 2 चौक 8, 8 प्लस में इधर 1 का स्क्वायर 1, प्लस में K स्क्वायर, और माइनस में 2K = इधर 36, प्लस H स्क्वायर, प्लस में 12
सॉरी माइनस आएगा क्योंकि फॉर्मूला यूज किया है ना, तो माइनस आएगा -12h। ओके। और इधर देखो प्लस में 5 फाइव का स्क्वायर 25। ओके। प्लस में के स्क्वायर और माइनस में 2 5 10 के। ओके, ये अपना कंपेयर हो गया। तो एच स्क्वायर से प्लस का एच स्क्वायर कैंसिल आउट करिए, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट करिए, तो आपके पास क्या आएगा, एच वाले सारे इधर लिया तो -8h। ओके, के वाले भी इधर लिया -2k। ओके। एंड आपका कितना हो गया, एच इधर से माइनस का प्लस का 12h आ जाएगा, और माइनस का 10 है तो प्लस का 10k हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 36 है प्लस 25 है, उधर से नंबर लाओगे तो माइनस हो जाएगा 16, माइनस का 16 और माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया आपका। तो -8h और प्लस 12h 4h हो गया। ओके। -2k प्लस 10k कितना हो गया, प्लस का 8k हो गया, इज इक्वल टू 25 -17 करोगे तो 8 बचे, और 36 प्लस 8 करोगे तो 44 हो जाएगा। तो 4 कॉमन लो दोनों से और कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। ये आपकी क्या आई, एक थर्ड इक्वेशन आपके पास आ गई। राइट, यहाँ से आपका क्या आया, थर्ड इक्वेशन आपकी आ गई। और इस इक्वेशन से अभी हम एच और के, देखो अभी तो हमें एच और के की वैल्यू निकालनी, फिर रेडियस निकालना, फिर आपकी इक्वेशन बनेगी। इससे पहले आपकी कोई इक्वेशन बनने वाली नहीं है। राइट। तो फर्स्ट थर्ड इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब फोर्थ इक्वेशन हम ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं, तो लेट लेट इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4h प्लस में कहाँ से ली, 4x प्लस वाई से, जो मैंने आपको बताया था लाइन, तो लाइन के सारे पॉइंट्स तो एक ही होते हैं ना, तो 4h प्लस के इज इक्वल टू 16। तो ये आपकी क्या होगी, फोर्थ इक्वेशन होगी। ओके, इतना समझ आया आपको, उम्मीद करता हूँ पक्का आया होगा। ठीक है। राइट। तो एलिमिनेशन करते हैं, तो एलिमिनेशन करोगे तो के को कांस्टेंट मान के एच की वैल्यू निकालते हैं। के को कांस्टेंट मानेंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो एच प्लस 2 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी तरफ, और नीचे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 चौक 8h हो जाएगा, एंड प्लस में 2k हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो साइन चेंज करो, माइनस का ये, माइनस का ये, माइनस का ये, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया 2k। तो यहाँ से आपका -8 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस का 7k हो जाएगा। इधर से -32 और 11 करोगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट आउट करिए, और यहाँ पर के की जगह जो है ना वो एच लिख दीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में एच नहीं लिखा गया। ओके, 7 से कट करोगे तो 3 आ जाएगा। एच की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है। पुट पुट एच इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करोगे, एच एच क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या, एच प्लस 2k इज इक्वल टू 11, तो ये आपका 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 11। 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है। राइट। तो k की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है। ओके। तो एक बार हम थोड़ी सी लाइन को स्पेस चाहिए मुझे बस। के की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई, और अब आपको पता क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो यहाँ से मुझे सेंटर मिल चुका है, एक बार इस लाइन को थोड़ा सा रफ करके सेंटर लिख देते हैं। यहाँ पर मुझे सेंटर मिल चुका है, सेंटर कितना है, सेंटर आपका एच की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 4 है। ये लो, हमें सेंटर मिल चुका है, बड़ा प्यारा सेंटर मिला है, 3 4 कंटिन्यू वाला। ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, पुट पुट वैल्यू ऑफ एच एंड के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 क्या, 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस में 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये तो है ना। तो 4 माइनस एच कितना है, 3 का कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 1 माइनस के कितना है, 4, 4 का कंप्लीट स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। ये इतना समझ आ गया। तो इतना समझ आ गया, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये -3 का स्क्वायर, प्लस ये होता है 9 स्क्वायर, 9 हो जाएगा खाली। तो मैं सीधा लिख देता हूँ 9 इजिकल टू आर स्क्वायर। ठीक है। तो 10 इजिकल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट लगा तो √10 आपका आंसर आ जाएगा, आर की वैल्यू। ठीक है।
अब बना दो इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस में 2hx माइनस 2ky, ओके, प्लस में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही तो होती है जो मैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था। ठीक है, तो सॉल्व करिए इसको। तो यहाँ पर एच और के और आर की वैल्यू पुट करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एच, एच कितना है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x, माइनस में 2 इंटू 4, के की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस आएगा यार, 2 इंटू 4 8y, और एच की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, और माइनस करो 10 को, 25 माइनस 10 15, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपके इक्वेशन सोल्व हो गई। ठीक है, वैल्यू पुट किया एक्स एच के और वाई की, सॉरी रेडियस की, तो आपकी इक्वेशन भी बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन में पॉइंट्स को एक बार कंपेयर कर लीजिए, और जब पॉइंट्स कंपेयर हो जाएंगे तो वहां से इक्वेशन बनाइए, और इस इक्वेशन को एक और इक्वेशन से कंपेयर करिए जो क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको गिवन दे रखा होगा। ठीक, तो वहां से एच और के की वैल्यू निकलेगी, और एच और के की वैल्यू निकालने के बाद आप रेडियस निकाल लीजिए, क्योंकि कंपेयर कर रखा है रेडियस में तो ऑलरेडी, तो वहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं और फिर इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो ये खुद अपने आप करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से सोल्व करोगे। ठीक है, अगर आप जितनी प्रैक्टिस खुद करोगे ना, आपका क्वेश्चन आप खुद उतने उतने आप क्या होती है, आपकी पावर बन जाती है। ठीक है, तो आप खुद तैयारी करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस 5 है, तो जो कि लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 3। ओके, तो भाई ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो एक बार आप देख लीजिए, फिर हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक आपको इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, इक्वेशन निकालनी है, सॉरी, जिसकी रेडियस आपको गिवन दे रखी है और एक्स पर लाई करता है। देखो मैं पहले आपको रफली समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, पासिंग थ्रू एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक सर्कल जो है वो पासिंग पॉइंट से पास हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई पॉइंट इसके सर्कमफ्रेंस पर होता है तो वो ओरिजिनल अपने एक्स वाई होते हैं। ठीक है, और ये आपका जो सेंटर है ना, तो सेंटर जो होता है ना, एक्स एक्स की एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर, तो इसका मतलब क्या होगा, एच और के है आपका। ठीक है, तो एच की वैल्यू आपके पास गिवन दे रखी हो, लेकिन के की वैल्यू हम क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे ऑटोमेटिक, बस आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब अगर आपका एक्स एक्सिस बोला जाए तो एच की के हमेशा 0 रहता है, क्योंकि के की जो वैल्यूज होती है वो वाई पर होती है, और जब वाई की वैल्यू दे ही नहीं रखी तो हम 0 मान लेंगे। सेम अगर वाई एक्सिस होता तो एच की वैल्यू 0 मान लेते। तो इस तरह का आपका ये डायग्राम बनेगा, तो आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, तो इसलिए मैं डायग्राम बना नहीं रहा, इसलिए रफली डायग्राम आपको पहले ही समझा देता था। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता होगा क्या होगा, तो बाकी आगे आगे चलते हैं। तो रेडियस, रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 5 है। रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 5। ठीक है, ओके, तो और क्या है, सेंटर लाइज ऑन एक्स, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था, तो सेंटर क्या हो जाएगा, एच और के अगर वैल्यू होगा, तो सेंटर जो आपका होगा वो एच तो देगा और के की वैल्यू 0 कर देगा। मतलब यहाँ पर हमें पता लग गया कि के की वैल्यू यहाँ पर 0 होने वाली हमेशा, हर केस में। ठीक है, तो यहाँ पर एच की वैल्यू आ सकती है पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, कुछ भी आ सकती है। तो चलो सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन आप बनाइए, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास क्या है कि एक्स माइनस एच स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन एच, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, एक्स और वाई की वैल्यू पॉइंट है 2 और 3। ठीक, तो एक्स की वैल्यू पुट करिए 2 माइनस एच का कंप्लीट स्क्वायर, ओके, और वाई की वैल्यू कितनी है
y की वैल्यू 3 माइनस 0 का कंप्लीट स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला, 2 माइनस h का कंप्लीट स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो 9 उधर जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। 16 क्या स्क्वायर रूट हटाओ सभी का, 2 माइनस h इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, 4 का तो स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर दो वैल्यू बनेगी एच की, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखो कैसे कैसे। तो एक बार तो मैं 2 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस का 4 ले लेता हूँ, दूसरी बार लेता हूँ 2 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस का 4। चलो सोल्व करते हैं। तो 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस एच, 4 माइनस 2 माइनस एच इज इक्वल टू कितना हो गया 2। एच की वैल्यू यहाँ से माइनस 2 आ गई, एच की वैल्यू माइनस 2 है, के की वैल्यू कितनी है 0 है। इक्वेशन बना दीजिए, रेडियस आपको पता है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2h। तो 2h माइनस का 2h तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया और h हो गया। और ये आपका x, k की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हम y की यहाँ y के साथ कुछ लिखेंगे नहीं। और रेडियस कितना आपका, रेडियस आपको यहाँ पर रेडियस और लिख देता हूँ 5। ठीक है, रेडियस 25 है तो इधर आके माइनस 25 इजिकल टू 0। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी 2 माइनस एच, तो 2 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस एच इजिकल टू माइनस 4 माइनस 2। तो माइनस एच की वैल्यू कितनी माइनस 6, तो माइनस से माइनस कटा तो एच की वैल्यू कितनी हो गई 6। एच की वैल्यू ये है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, अगर सेंटर के अकॉर्डिंग बात करें। रेडियस आपके पास कितना 5 है। इक्वेशंस बना दीजिए इससे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h, तो माइनस 2h का मतलब क्या है माइनस 2x। के की वैल्यू 0 तो हम आगे सोल्व नहीं करेंगे। और r कितना 5 है तो माइनस 25 इजिकल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ये बन गया आपकी। दो इक्वेशन अपने यहाँ से क्वेश्चन से निकल के आई है, दोनों इक्वेशन आपको समझ आए होगी, तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रहा है तो मेकिंग इंटरसेप्ट बना रहा है ए और बी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो। तो भाई इस क्वेश्चन में देखिए क्या है। देखो कोई पॉइंट पे सर्कल, एक सर्कल एक पॉइंट से जा रहा है, जिस जो पॉइंट आपका 0 0 है, ठीक है, लेकिन इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इंटरसेप्ट कैसे करे, जैसे ये सेंटर है तो यहाँ पर ये एक लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। तो एक्स एक्सिस पर कितने पे पॉइंट पर कर रहा है, ए पर कर रहा है, कहीं ना कहीं ए पॉइंट से इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब कट कर रहा है। और वाई पर क्या कर रहा है, बी पॉइंट से कट कर रहा है। तो हमने पास दो पॉइंट आ गए, ए और 0, बी 0 और बी आ गए। ठीक है, ये आपके क्या है, एक सोले में सेंटर से है और कुछ नहीं है, कि एक बार उस सेंटर से पास करा दिए, एक बार इस सेंटर से, मतलब सर्कल को यहाँ पर घुमाया गया। तो घुमाया गया तो अब आप अच्छे से समझ गए होगे, तो हम क्या करना चाह रहे हैं इधर। तो सबसे पहले आपकी इक्वेशन, आपको तो इक्वेशन याद होनी चाहिए सर्कल की। ठीक है, आगे पूरी लाइफ आपको काम आने वाली। तो इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन आपके पास क्या, एक्स माइनस एच स्क्र प्लस में वाई माइनस के स्क्र होल स्क्र इजिकल टू आर स्क्र। ठीक है, रेडियस आपको गिवन नहीं दे रहा, तो रेडियस को एज इट इज हम रेडियस ही रख देंगे। ठीक है, तो एक्स क्या है, पॉइंट आपको दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 0 0। ओके, तो पुट करिए। तो पुट करोगे तो माइनस एच का कंप्लीट स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जो आ जाएगा वो आर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इतना समझ आया आप, राइट। अब अपने पास पॉइंट्स दे रखे, पॉइंट्स ऑफ ऑफ इंटरसेप्ट दे रखा है। इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, एक तो आपका ए और 0 दे रखा है, दूसरा आपका क्या दे रखा है, बी, सॉरी 0 और बी आपका दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, 0 और बी दे रखा है। इंटरसेप्ट हो रहे हैं तो एक सिंपल सा बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कंपटीशन में बैठते हो तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि सेंटर पे तो है ये, ए और बी की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, राइट। तो जब मैंने आपको बताया, जब कुछ इस तरह से कंडीशन आपकी बन जाती है, राइट,
जब इस तरह से आपकी कोई कंडीशन बन जाती है तो आप क्या करो, सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करो। मैंने आपको बताया था दो रेडियस स्क्वायर, दो इक्वेशन बना दो, दोनों को कंपेयर करा दो। तो कंपेयर कराओ, चलो देखते हैं आप करा पाओगे या नहीं करा पाओगे। तो आपका x माइनस, तो ये इंटरसेप्ट है ना, तो ये मैं आपको इक्वेशन शायद सर्कल में गलत बता गया। तो यहाँ पर आपका a और जीरो है, और यहाँ पर आपका जीरो और b है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो बाद में कट करूंगा। तो x की वैल्यू जीरो a है यहाँ पर, नॉट x। तो x की वैल्यू a है, और h की वैल्यू क्या है, h है। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर करिए प्लस में y की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, माइनस k का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। तो इस फर्स्ट इक्वेशन से पहले हम क्या निकालते हैं, h की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर माइनस में 2ha प्लस में k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर की वैल्यू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे, a कॉमन लोगे तो a माइनस 2h इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, a की वैल्यू तो जीरो आ गई, मल्टीप्लाई करोगे। ओके, और दूसरे की वैल्यू a माइनस 2h इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a उधर जाके माइनस में, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बाई टू आ जाएगा h की वैल्यू। यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ओके, h की वैल्यू आ गई। h की वैल्यू आपके पास आ गई, आप समझ भी गए होगे इतना सा क्वेश्चन। ठीक है, राइट। अब इसी तरह हम k की वैल्यू निकालेंगे, और k की वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन से सोल्व करोगे। दूसरी इक्वेशन जीरो और b से पुट करो। तो x x की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, जीरो माइनस h का स्क्वायर प्लस में y, y कितना है यहाँ पर b है, b माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस कितना, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ पर h स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस में 2bk इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ पर कॉमन लो बी को, तो बी माइनस 2b, 2k हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। एक कंपेयर करो तो b इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ से दूसरी क्या बनेगी, b माइनस 2k इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालो, सेम करो, तो k की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी कितनी, माइनस, सॉरी प्लस का b बाई टू आ जाएगा। तो k की वैल्यू b बाई टू आ गया। सेंटर अपने पास क्या आ गया, सेंटर के पॉइंट क्या आ गए, a बाई टू और b बाई टू। बस आपने इक्वेशन सोल्व करनी है। तो रेडियस आपके पास वो है, रेडियस आप निकालोगे तो यहाँ से रेडियस, रेडियस की वैल्यू निकल जाएगी। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू का स्क्वायर फोर, प्लस में बी वाई का स्क्वायर, के का स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। तो सोल्व करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर हो जाएगा। ये आपका रेडियस आ गया। ठीक है, तो बस इक्वेशन बना दो, एक्स स्क्वायर। नाउ इक्वेशन स्टार्ट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2h, तो माइनस में 2h, 2 इंटू ए बाई टू, तो ए एक्स हो जाएगा, माइनस में 2ky, तो माइनस का 2ky, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब क्या होगा, तो ky आपका टू इंटू बी बाई टू, तो माइनस का बी हो जाएगा और वाई। ओके, तो एच स्क्र प्लस के स्क्र माइनस आर स्क्र, तो एच स्क्र आपका कितना, प्लस में ए स्क्र डिवाइड बाई फोर, वाई स्क्र के स्क्र बी स्क्र डिवाइड बाई फोर, और माइनस में के आर स्क्र, तो माइनस में ए स्क्र डिवाइड बाई फोर, माइनस में बी स्क्र डिवाइड बाई फोर, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा ना। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आपके पास इक्वेशन क्या बने, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। सिंपल सी इक्वेशन बन गई, आसान सी। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, रेडी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसकी सेंटर ये आपको दे रखा है, पास इस तरफ पॉइंट आपको दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एच और के की वैल्यू दे रखी है, और रेडियस आप निकाल सकते हो क्योंकि पॉइंट आपको दे रखे हैं, रियल पॉइंट।
तो यहाँ पर रियल पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालिए। यहाँ पर आप देखोगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, पहले पेन यूज कर लेते हैं, कौन सा यूज करें। तो यहाँ पर मुझे ग्रीन पेन, लाइट ग्रीन मिला तो ये यूज करेंगे। तो यहाँ पर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में, इक्वेशन तो आपने हर एक में लिखनी है, हर एक में, ठीक है। इक्वेशन, बिना इक्वेशन आप सोल्व भी नहीं कर पाओगे। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपके पास पॉइंट्स, x और y की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 और 5 है। और h और k की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 और 2 है। बस वैल्यू पुट करिए, क्या बनेगा, 4 - 2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस में y कितना है, y आपका 5 है, -2 का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ से अपना रेडियस आ जाएगा, ओके। तो रेडियस आपका 2 का स्क्वायर इधर आया, प्लस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो 4 + 9 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो 13 इज इक्वल टू r स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट कर दूं, 13 आ जाएगी। रेडियस तो हमेशा आपने पॉजिटिव लेना है, ठीक है। एक बार याद करो, मैंने h की वैल्यू पॉजिटिव माइनस ली थी दोनों कंडीशन में, लेकिन वो पॉइंट्स थे। अगर डिस्टेंस की बात की तो वो हमेशा पॉजिटिव लेनी है, याद रखना, ओके। बेस्ट इक्वेशन बना दो, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने आपको देखते ही बता दिया था कि सिंपल क्वेश्चन है, जो हमने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन बना रहे हैं, माइनस में 2h, h कितना 2, तो 2 2 4, 4x माइनस 2 2 4 5y, सॉरी 4y, ओके। एंड आगे सोल्व करोगे तो आगे सोल्व करो तो h स्क्वायर 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 13, √13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -4y, और यहाँ पर 4 4 आपका 8 हो जाएगा, -13 इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -4y, और 8 में से 13 गया, -5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनी, बड़ी प्यारी सी इक्वेशन, आपका आंसर लेके आ गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा 42 मिनट हो चुके हैं अपनी वीडियो को। तो डज द पॉइंट लाई इन साइड, क्या ये पॉइंट लाई करते हैं इनसाइड, आउटसाइड, या ऑन द सर्कल। अच्छा, पता करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो देखो एक बात हम निकालेंगे, तो पहले इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब एच और के की यहाँ पर वैल्यू आपको दिख जाएगी 0, जब भी तो आया। और ये आर जो है, आर स्क्वायर जो है 25, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। मतलब पॉइंट्स 0 0 तो आपको मिल गए, और इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से ना हमें 5 से कम लेकर आना है, याद रखना, डिस्टेंस 5 से कम लेकर आना, तो आपकी पता लग जाएगा। अगर कम आया तो इनसाइड आएगा, ज्यादा आया तो आउटसाइड आएगा, या फिर बराबर आया तो सर्कल पर आएगा, ठीक है। तो ये आप खुद पता करिए। तो मैं आपको एक बार, मैंने हिंट तो दे दिया, बाकी आप कर सकते हो, नहीं चलो मैं ही कर देता हूँ, मेरी भी तो प्रैक्टिस हो रही है आपके सारे, ओके। चलो चेक करते हैं। तो पहले इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन सोल्व करो। इक्वेशन आपको क्या गिवन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ओके। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि अपने ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 0, और के की वैल्यू कितनी आ गई 0, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। इतना समझ आ गया, राइट। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप आगे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट। तो अब ये पॉइंट को मैं ओरिजिनल पॉइंट मान लेता हूँ, इन दोनों पॉइंट को मैं एक ओरिजिनल पॉइंट मान लेता हूँ एक्स वाई के साथ, ठीक है, और इक्वेशन पे सोल्व करते हैं। नाउ एक्स एंड वाई को पुट कर लेते हैं हम, -2.5 और -2.5 एंड 3.5, ठीक है। तो इक्वेशन बनाई फिर से, एक्स स्क्वायर आपका एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एच, तो माइनस, देखो इसी में पुट करके देख लीजिए आप, जो हमने ओरिजिनल इक्वेशन बनाई थे ना, जो क्वेश्चन में गिवन है, ये पुट करिए। तो यहाँ पर -2.5 का होल स्क्वायर प्लस में 3.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये देखना कि ये इज इक्वल टू है, लेस इक्वल टू है, तो हम देखते हैं बाद में। तो पहले इसको एज इट इज रखा,
2.5 का स्क्वायर करोगे तो 6.25 होगा, 6.25 हो जाएगा प्लस में। इसको सोल्व करो 3.5 को, तो यहाँ पर 12.25 आ जाएगा, क्योंकि 35 का स्क्वायर 12.25 होता है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए और लॉजिक है। तो आप देखिए आगे इसको सोल्व करिए। 25, देखो यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं, याद रखना सपोज, ठीक है, इक्वल है। वो तो हम बाद में पता करेंगे ना इक्वल है या नहीं। तो 6.25 प्लस 12.25 को सोल्व करोगे तो यहाँ पर मेरा बनेगा 18.50 बनेगा इजिकल टू 25। क्या इक्वल है? नहीं है। तो आप क्या कहोगे? ये इक्वल नहीं होगे, ये स्मॉलेस्ट है 25 से। अगर ये स्मॉलेस्ट है, ओके, तो स्मॉलेस्ट है तो इसका मतलब जो होगा 18.5 इज स्मॉलेस्ट देन 25, ठीक है। तो ये रेडियस से छोटा है इसका मतलब, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट है तो नाउ वी कैन, इस तरह से इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग वी कैन से दैट हम क्या कह सकते हैं, जो पॉइंट है आपका 2.5 और 3.5 इज लाई इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। बस ये आपने सॉल्व करना था। ओके, तो अच्छे क्वेश्चन थे सारे एक इसमें। और उम्मीद कर, जो क्वेश्चन मैंने आपको लिए दिए हैं वो खुद ट्राई करके देखना, और जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसको भी ट्राई करना, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो, आप कंपटीशन में अच्छे से खड़े पाओ, ठीक है। तो ये था आज के एक्सरसाइज 10.1 के 15 क्वेश्चन। सर्कल पूरा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपको भी क्लियर हो गया होगा। मुझे तो क्लियर हुआ, आपको भी क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो इसका नाम है बोला। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अब जो टॉपिक आने वाले सारे इंटरेस्टिंग है, कोई मुश्किल नहीं है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नाइस टू, जय हिंद।